तो चलिए आज आपको एक और नई कहानी सुनाते हैं और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अच्छी है। तो चलिए सुनिए। एक गरीब किसान के पास एक छोटा सा खेत और एक बैल था। बड़ी मेहनत से उसने कुछ पैसे जमा किए और एक बैल खरीदा। जब वो बैल खरीद कर ला रहा था तो रास्ते में चार युवक मिले। उन युवकों ने किसान से कहा, क्या तुम इस बैल को बेचोगे? किसान ने सोचा, मैंने यह बैल 1500 रुपये में खरीदा है। यदि इससे अधिक पैसे मिलते हैं तो मैं इसे बेच दूंगा और इससे बेहतर बैल खरीद लूंगा। उस किसान ने उन लड़कों को बैल की कीमत 2000 रुपये बताई। लड़के बोले, कीमत तो ज़्यादा है, क्यों ना किसी समझदार व्यक्ति को पंच बनाकर फैसला करा लें। आप और हम यह वचन लेंगे कि जो भी कीमत पंच कहेंगे वह हम मान लेंगे। कुछ सोचकर किसान ने बैल बेचने का वचन दे दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध व्यक्ति गुजरे। सभी ने उन्हें ही पंच बनाने का फैसला किया। किसान ने सहमत दे दी। वास्तव में वह चारों लड़के एक ठग पिता की संतान थे और वो वृद्ध कोई और नहीं बल्कि उन चारों का पिता ही था। उन्होंने पिता को ही पंच बना लिया। पिता ने बैल की कीमत मात्र 500 रुपये तय की। वचन में बंधे किसान को 500 रुपये में बैल बेचना पड़ा, लेकिन वो इस बात को समझ गया कि मुझे ठगा जा रहा है। अगले दिन किसान एक सुंदर महिला के भेष में उन चारों भाइयों से मिला और उनमें से किसी एक के साथ शादी करने की इच्छा व्यक्त की। चारों तैयार हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे कि मैं शादी करूंगा। नारी के भेष में किसान बोला, जो मेरे लिए बनारसी साड़ी, मथुरा के पेड़े और सहारनपुर के आम सबसे पहले लाएगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। यह सुन चारों शहर की ओर दौड़े। उनके जाने के बाद किसान ने उस ठग पिता को बहुत पीटा और वहां से चला गया। जब ठग के चारों बेटे वापस आए और अपने पिता को इस स्थिति में देखा तो मन कसौटते रह गए। वह कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि किसान का पता तो वह जानते ही नहीं थे। अगले दिन किसान एक वैद्य का भेष बनाकर उस वृद्ध ठग का इलाज करने पहुंचा और लड़कों को 4 जड़ी बूटी लाने के लिए अलग अलग जगह भेजा। लड़कों के जाने के बाद उस किसान ने उस वृद्ध को और पीटा और अपना बैल लेकर चला गया। जब चारों भाई लौटे तो पिता और बदतर अवस्था में पाया। अब उन्होंने प्रण ले लिया कि अब किसी के साथ कोई ठगी नहीं करेंगे। इस तरह एक मामूली किसान ने अपनी समझदारी से ठगों को सुधार दिया। यदि वह ठग और ठग के बेटे उस किसान के साथ ऐसा नहीं करते तो उनकी यह हालत कभी नहीं हुई होती।